चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। आपको मालूम है 2022 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और मैंने आपको वादा किया था कि बहुत जल्दी मैं अपनी कैलकुलेशन आपके सामने रखूंगा। तो वही कैलकुलेशन जो पीछे जिस आधार पे मैंने अभी तक इलेक्शन के जो भी प्रेडिक्शंस किए हैं उसी आधार पे मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। आपको याद होगा कि चाहे वो 2019 के लोकसभा चुनाव रहे हों और चाहे फिर बाद के चुनाव स्टेट्स के रहे हों, उसी विधि से मैंने आपको निकाल के रिजल्ट्स दिए हैं। कुछ गलतियां उसमें हुई हैं, जिसमें बंगाल की गलती हुई है निश्चित तौर पर, लेकिन चूंकि हमारा रिजल्ट 90% से ऊपर है एक्यूरेसी का, जो कि बहुत हम कहेंगे एस्टाउंडिंग है, बहुत ही सरप्राइजिंग भी कह सकते हो, बहुत ही एप्रिसिएबल भी कह सकते हो। इसलिए मैं अपने उसी कैलकुलेशन के आधार पर आगे के रिजल्ट्स भी आपको बताने वाला हूं। मैं कभी नहीं कहता हूं कि कैलकुलेशन 100% या जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं वो 100% ठीक होगी, कभी नहीं। और जिस दिन मैं ये कहूंगा या कोई भी कहेगा उस दिन वो उद्दंड हो जाएगा, वो ईश्वर की सत्ता को चैलेंज करने लगेगा, जो कि कभी भी अच्छी बात नहीं। और फिर ऐसा हो कि उसके जितने भी प्रेडिक्शंस हैं वो निश्चित तौर पर गलत होने लगेंगे। तो मैं अपने आप को कुछ नहीं दे रहा हूं, इसमें किसी तरह का ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि 100% मेरी भविष्यवाणी सही होगी, नॉट एट ऑल। हाँ, ये जरूर है, आप देखेंगे कि जिन लाइंस पर मैं आपको भविष्यवाणी दूंगा वो लगभग उसी तरह की होगी। हो सकता है कुछ भविष्यवाणियां एकदम इनवर्स हो जाएं, कुछ हो सकती हैं, क्योंकि ओवरऑल कई तरह की कैलकुलेशन होती है, एक तरह की नहीं होती है, कई चीजें होती हैं। मैं किसी दिन जरूरत पड़ेगी तो वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, आपको सरप्राइज करेंगे कि एक तरह का नहीं होता, केवल कैलकुलेशन नहीं होती, कई तत्व उसमें शामिल होते हैं। चलिए, तो मैं आज से आपको बताऊंगा जो राज्यों में 2022 में अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं। आज मैं आपको जो राज्य बताने वाला हूं वो सबसे की स्टेट है, सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है, जो देश की राजनीति को इधर से उधर करने वाला माना जाता है, और वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा 14 मार्च को यह कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वर्तमान 14 मार्च 2022 को, और उस समय तक 14 मार्च से पहले तक इलेक्शन पूरा का पूरा प्रोसेस पूरा करना होगा। इसका मतलब फेब में या तो लास्ट में चुनाव हो जाएंगे या मार्च के फर्स्ट वीक में चुनाव लेजिस्लेटिव असेंबली के हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देता हूं जो कि भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं होती हैं उनको पहले बताने का प्रयास करता हूं, और आपको लगता होगा कि हाँ, घटनाएं कुछ उसी क्रम में घटित हो रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल 403 सीट्स हैं, 403, जिसमें अभी जो वर्तमान में स्थिति है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 312 सीट्स के साथ, 312 सीट्स। उसके सहयोगी हैं, उनकी भी सीट्स हैं, लेकिन मैं अभी एक्सक्लूसिव आपको बीजेपी की सीट्स बता रहा हूं, 312। इसी तरह से समाजवादी पार्टी की 47 और मायावती की टोटल सबसे कम सीट्स 19 हैं। तो 19, 47 और 312 ये अभी सीट का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में। आगे क्या होने वाला है देखिए, ये कई तत्वों पर मैं पहले बता देता हूं, फिर मैं आपको फाइनल सीट्स बताता हूं। डिपेंड करेगा एक तो क्या अलायंस होता है आगे, क्योंकि पॉलिटिकल ड्रामा जो होता है ना, इसका कैलकुलेशन एग्जैक्ट करना और वो भी इतना पहले करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पॉलिटिकल जो इवेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल जो बैलेंसेस होते हैं बहुत जल्दी चेंज होते हैं। किसका किसके साथ अलायंस हो रहा है, क्या क्या नई पॉलिसीज लोग ये अगले आने वाले कार्यकाल के लिए अपनी अपनी बना रहे हैं, मैनिफेस्टो जिसको कहते हो, ये कई चीजें इसमें शामिल होती है। फिर कैंडिडेट्स कैसे ये लोग अलग अलग शामिल करते हैं, फिर अपने लीडर्स किसको बनाते हैं, ये कई चीजें होती हैं। तो लेकिन मैंने जो अभी कैलकुलेट किया है वो इनके पार्टीज के आधार पर किया।
बीजेपी, समाजवादी, बसपा और भी कई जो पार्टीज हैं, उनके जो भी हमारे पास डिटेल्स थे, उस आधार पर मैंने तैयार करके आपको ये कैलकुलेशन दिया है। देखिए, जो बेसिक कैलकुलेशन रहेगा वो तो लगभग इसी ट्रेंड पे रहेगा। सीट्स में हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन आए, तो वो मैं जरूर आपको अपग्रेड करूंगा इलेक्शन से पहले, क्योंकि अभी तो आज तो जुलाई 14 है, अभी तो टाइम है, इसमें मैं जरूर अपग्रेड आपको करूंगा। अभी मैं आपको एक ट्रेंड बताई दे रहा हूं, और मुझे लगता है कि मैं पहला ट्रेंड बता रहा हूं आपको सीट्स के मामले में, जो भी आप अभी तक आपने शायद ट्रेंड कहीं किसी और चैनल पे या किसी और सोशल मीडिया के फ्रंट पे नहीं देखा होगा। तो मैं आपको यहां से शुरू कर रहा हूं आज ये बता के कि क्या परिस्थिति रहने वाली है। तो चलिए सुनिए, पॉइंट वाइज मैं आपको अपनी कैलकुलेशन के अनुसार बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट है कि बीजेपी यूपी में अपना साम्राज्य रिपीट करने वाली है। इसका मतलब है कि बीजेपी की सत्ता दोबारा से यूपी में आएगी। पॉइंट नंबर 2, सीट्स जो हैं वो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 312 से कम होने वाली हैं। इसका मतलब है कि अगर हम जो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से नंबर बताएं, तो हमने 222 से लेके 278 तक निकाला है। अब ये नंबर जो है, इसको अगर हम मीन कर दें, इसका मध्य कर दें अगर, तो 222 से 278 का डिफरेंस 46 होता है। अब 46 का आधा 23, इसका मतलब 245 बनता है। लेकिन अभी मैं 245 पे नहीं जाऊंगा, अभी मैं केवल इसका जो सबसे बॉटम है वो लेके चलता हूं 222। इसका मतलब है आगे अपग्रेड करूंगा, बता दिया आपको अपडेट करूंगा अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो 222 सीट्स मिनिमम बीजेपी इन चुनावों में जीतने जा रही है। पॉइंट नंबर 3, और कौन सी पार्टी होगी जो महत्वपूर्ण होने वाली है बीजेपी के बाद? कौन सी ऐसी पार्टी होगी? तो यस, समाजवादी पार्टी और अच्छा करने वाली है। उसका अलायंस भी जिसके साथ होगा, वो पार्टीज और समाजवादी पार्टीज को अच्छी सीट्स आने वाली हैं। जिस दिन अलायंस फाइनल हो जाएगा, मैं उनकी सीट्स भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव में शतक 100 जिसको कहते हो, उससे ऊपर निकल सकती है। इसका मतलब उससे ऊपर निकलेगी, हम कह सकते हैं, जल्दी है ये कहना, लेकिन हां। तीसरा है बसपा। बसपा की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली नहीं है। बसपा की पहले 19 सीट्स हैं। हम इनकी आपको कैटेगराइज्ड या अलग सीट्स सेग्रीगेटेड जो है अभी स्टेटस नहीं बताएंगे, बता भी नहीं पाएंगे। ये तब हम आपको बता पाएंगे जब इनके सबके कैंडिडेट्स भी हों और अलायंस का भी पता चल जाए। तो 3 पॉइंट मैंने आपको महत्वपूर्ण दिए हैं। पहला यह कि बीजेपी वापस आ रही है। दूसरा यह कि बीजेपी 222 से शुरू कर रही है, आगे कितना बढ़ती है ये हमने मिनिमम सीट्स बताई हैं आपको। और तीसरा यह कि समाजवादी पार्टी भी इन चुनावों में अच्छा करने जा रही है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके लिए मैंने आज जुलाई 15 को बहुत पहले बता दिए हैं, क्योंकि अभी 4.5 महीने आपको देखेंगे, 5.5 महीने तो लगभग यहां पर आपको मिलेंगे। टोटल अगर लगाएं तो 5.5 महीने का समय इलेक्शंस में होगा, 5.5 से 6 महीने जो भी होगा। तो उतने कालखंड के पहले मैंने आपको ये अपनी कैलकुलेशन जो हमारी एक निर्धारित प्रक्रिया है उसके आधार पर निकाल के बताया है। आगे जिस तरह के सुधारों की इस कैलकुलेशन में आवश्यकता होगी, मैं अवश्य आपको बताऊंगा, क्योंकि यस, अभी टाइम बहुत पहले 6 महीने पड़े हुए हैं इलेक्शंस में, तो इसमें कई तरह के अप्स और डाउन्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यूपी के बारे में सबसे पहला वीडियो दिया, आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रहे थे क्या होने वाला है, क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं। मैंने भी अपने पहले वीडियो में कहा था कि बीजेपी की परिस्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है, और इसलिए आप देख रहे हैं सीट्स काफी डाउन 222 पर आ रही हैं हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। अभी आगे जो परिस्थितियां होंगी जरूर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आगे के जितने भी और भी हैं राज्य, उनके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूं कि उनमें किसकी सत्ता आने वाली है, क्या परिस्थितियां बनने वाली, उसी कैलकुलेशन के आधार पे जैसे जैसे इलेक्शन पास आएंगे मैं कैंडिडेट्स के आधार पे उनका
जिसको एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन करने के साथ और परिस्थितियां देखने के बाद मैं आपको जरूर बताता रहूंगा। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए सभी को हृदय से आभार। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं आपको और भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देने जा रहा हूं। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।